हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं फिर एक जुगाड़ इन्वर्टर को लेकर आया हूँ। आपने अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले इस वीडियो को देखें। मैंने इस वीडियो में भी इसको जुगाड़ू तरीके से बना के दिखाया है। आज की इस वीडियो में मैं फिर एक जुगाड़ू इन्वर्टर को बनाऊंगा। ये इन्वर्टर हमारा बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट में बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा जुगाड़ू इन्वर्टर किसी भी लोड को सहन कर सकता है और आप कितने भी लोड इसमें दे सकते हो। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। पहले हमें कोई सी भी एक गत्ते की कोई भी शीट ले लेनी है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट है हमारे इसी पे ही गत्ते पर ही असेंबल किए जाएंगे। हमें दो मोटर की जरूरत पड़ेगी। हमें दोनों मोटरों को वर्किंग मोड में चाहिए। ये दोनों मोटरें हमारी ठीक है। पहले हम बड़ी वाली मोटर को साइड में रख देते हैं और छोटी वाली मोटर को हम खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, इसका ये ब्रश है और इसका एक आर्मेचर है। इस आर्मेचर को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारा जो भी खेल है हमारा इसी आर्मेचर से ही शुरू होता है। हमें जो कुछ भी करना है बस इसी आर्मेचर में ही करना है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इस कोयल के दोनों जो सिरे हैं दोनों आगे इन दोनों पॉइंट पे अटैच हुए हैं, यानी दोनों टर्मिनल में सोल्डरिंग की गई है। हमें दोनों दोनों में से एक वायर को हमें सोल्डरिंग पे से हटा देना है। मैं एक वायर को इसमें से हटा देता हूँ। कोई भी एक वायर हटा सकते हो इन दोनों सोल्डरिंग में से। मैं इस वाले वायर को हटा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला वायर हमारा ब्रेक हो चुका है, यहाँ से ये हट चुका है। मैंने तीनों वाइंडिंग में से दो वाइंडिंगों को खोल दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस एक वाइंडिंग में हमारे दो सिरे होते हैं, यानी इस वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं। एक सिरा हमारा इन दोनों टर्मिनल के यानी एक पॉइंट पर ज्वाइंट हो जाएगा और दूसरा एंड है हमारा इसके बॉडी पे अटैच हो जाएगा। यानी कहीं भी हम इसको सोल्डरिंग कर सकते हैं, पर इसके बॉडी पर ही इसका दूसरा एंड होना चाहिए। मैं इसको जल्दी से इसके दूसरे एंड को इसके बॉडी पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। मैंने इसके दूसरे एंड पर इसके बॉडी पर सोल्डरिंग कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है और इस वाइंडिंग का दूसरा एंड हमारा यहाँ पे सोल्डरिंग हुआ पड़ा है। अब हम इसके आर्मेचर को सीधा हम इसके बॉडी पर ही फिक्स कर देते हैं और इसके कैप को हम इस पर ऐसे ही फिक्स कर देते हैं। हमारा एक स्टेप और रहता है। पहले हम इसकी कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी बॉडी पर हमारा नेगेटिव वोल्टेज है कि नहीं। हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी और इसे कंटिन्यूटी मोड पर एक बारी शिफ्ट कर लेना है। इस मल्टीमीटर का एक वायर हम इसके बॉडी पर अटैच करेंगे, यानी इसकी बॉडी पर लगाएंगे और दूसरा एंड इसके कैप पे लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी कंटिन्यूटी ऑन है और जैसे ही मैं इस मोटर को दूसरी तरफ घुमाऊंगा कंटिन्यूटी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वहां से उसके टर्मिनल के बीच में अटैचमेंट हट चुका है। अब मैं दोबारा इसको घुमाऊंगा। ये देखिए दोबारा कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, यानी सुनाई दे रही है। अब बंद हो गई। ऐसी है हम हमारा ऐसे ही हमारा ये मोटर घूमता रहेगा और इसमें ऑन ऑफ की स्विचिंग होती रहेगी। अब हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रांसफार्मर आप दोस्तों कोई सा भी ले सकते हो, पर ये 12012 होना चाहिए या फिर 909 होना चाहिए। अभी मेरे पास ये ट्रांसफार्मर 909 का है। अभी मैं इसी ट्रांसफार्मर को यूज़ में लूँगा। अब मैं इसी ट्रांसफार्मर को इस पर यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब हमें इस मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस मोटर को हम इन दोनों वायर में कनेक्ट कर देंगे, यानी जो 909 है, नो ये जीरो और ये नो, जीरो को हम साइड कर देंगे क्योंकि जीरो वाले में हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। इसको हम साइड कर देते हैं। जो ये नो 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 के जो वायर हैं, अब हम इसके दोनों पॉइंट पे ऐसे सोल्डरिंग कर देंगे। मैंने इनमें सोल्डरिंग कर दी है। अब एक जो हमने दूसरी जो मोटर ली थी, ये वाली बड़ी वाली मोटर, अब हम इस मोटर को इसके शाफ्ट में ऐसे अटैच कर दें। जब ये मोटर मूव करेगी तो ये इसके साथ इस मोटर को भी मूव कराएगी, तो जिससे हमारी ऑन ऑफ की स्विचिंग होगी। मैं एक बार इस मोटर को इसमें अटैच कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों मोटरों के शाफ्ट को इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। अब हम इसमें बस पावर सप्लाई देंगे और इसकी सोल्डरिंग रह गई है। पहले मैं इस मोटर की सोल्डरिंग कर देता हूँ, यानी इसके कनेक्शन कर देता हूँ। और मैं इस मोटर को चलाने के लिए इस बैटरी का यूज करूंगा। मैंने 3-3 वोल्ट की दो बैटरी को पैरेलल में जोड़ दिया है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं इस बैटरी को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। मैं इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए इस पावर सप्लाई का यूज़ करूँगा। ये पावर सप्लाई हमारी 12 वोल्ट की है, यानी ये 12 वोल्ट आउटपुट देती है। आप इस इन्वर्टर को चालू करने के लिए आप 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसके एक बार कनेक्शन कर देता हूँ और आपको चला के दिखाता हूँ। मैं इस इन्वर्टर को नेगेटिव सप्लाई इस मोटर के बॉडी से दूंगा। मैं इस नेगेटिव वायर को इसकी बॉडी पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये मैंने इसकी नेगेटिव वायर को इस पे इसकी बॉडी पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया है, जिससे इसकी पूरी बॉडी पर नेगेटिव वोल्टेज रहेगी और यहाँ से ये नेगेटिव वोल्टेज की ऑन ऑफ यानी स्विचिंग करवाएगा इन दोनों टर्मिनल के बीचों में। मैं
इस वायर में, यानी जो बीच का वायर है हमारा 12909 का, 12012 का नहीं है, पर ये 909 का ट्रांसफॉर्मर है, यानी 9 वोल्ट का। मैं इसके 9 और 0, यानी मैं बीच वाले वायर में इसमें पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा और इसमें नेगेटिव वोल्टेज दूंगा। ये हमारा नेगेटिव वायर है, यानी इस सप्लाई का नेगेटिव वायर है। मैं इसके नेगेटिव में यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और ये हमारा पॉजिटिव है, और ये यानी हमारा ये ट्रांसफॉर्मर का ये पॉजिटिव है, या मैं इसके पॉजिटिव में जोड़ देता हूँ। बस हमारे ये कनेक्शन हो चुके हैं। मैं एक बारी सप्लाई में वोल्टेज दे देता हूँ, यानी इसको एक बारी मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, और ये हमारे इस मोटर के वायर हैं, ये दो। अब मैं इन दोनों वायरों को इन बैटरी में जोड़ देता हूँ। ये देखो हमारी मोटर घूम रही है, यानी हमारी रन कर रही है मोटर। अभी मैं इसको यहाँ से इस वायर को हटा देता हूँ। पहले मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। मैंने इस बोर्ड से सप्लाई को ऑन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर शो कर रहा है। अब बस इसमें वोल्टेज सप्लाई हो चुकी है। बस मैं अब इस मोटर के वायर को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये देखो हमारी लाइट जल चुकी है। मैं एक बार इसको घुमा दूँ। जब भी हमारी मोटर रन करेगी तभी हमारी वोल्टेज जनरेट होगी। ये देखो, ये किसी भी तरह की फेक वीडियो नहीं है। ये देखो मैंने इन दोनों टर्मिनलों में हाथ लगा दिया। अगर ये एसी वोल्टेज होता तो मेरे को यहाँ पे करंट लग जाता। ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी एसी करंट नहीं है, बस हमारा एसी करंट इस एरिया में है। बस यहाँ पे हमारा एसी करंट है, और बाकी कहीं पे भी एसी करंट नहीं है। और ना ही यहाँ पे, मैंने दोनों टर्मिनलों को यहाँ भी हाथ लगा लिया, यहाँ भी हाथ लगा दिया, और इन दोनों वायरों में भी हाथ लगा दिया। देखो कहीं पर भी एसी करंट नहीं है, हमारा पावर सप्लाई ऑन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।